तो मित्रों, इस वीडियो में हम इस वीक के टॉप 10 करंट अफेयर्स की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की बड़ी घोषणा, रिवर्स रेपो रेट में 0.25% की कटौती की गई है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में कहा कि कोरोना के चलते दुनिया के $9 ट्रिलियन का नुकसान होने की आशंका है, जो कि कई विकसित देशों की अर्थव्यवस्था के बराबर है। हालांकि उन्होंने कहा कि वैश्विक मंदी के अनुमान के बीच भारत की विकास दर अब भी पॉजिटिव रहने का अनुमान है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि इस समय 150 से अधिक अधिकारी लगातार क्वारंटीन होकर भी काम कर रहे हैं और हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। शक्तिकांत दास ने कहा कि आईएमएफ ने इस बात का अनुमान लगाया है कि दुनिया में सबसे बड़ी मंदी आने वाली है, जो कि खतरे की घंटी है। कई देशों में आयात और निर्यात में भारी गिरावट देखने को मिली है। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेज़बानी करेगा भारत। भारतीय मुक्केबाजी संघ बीएफआई को फरवरी 2020 में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी करने के अधिकार कथित तौर पर प्रदान किए गए हैं। यह विश्व चैंपियनशिप नवंबर 2020 और दिसंबर 2020 के बीच आयोजित होने वाली है। इस महामारी के बारे में बोलते हुए बीएफआई के कार्यकारी निदेशक आर.के. सचेती ने कहा कि यह महामारी के कारण उत्पन्न हुई असाधारण स्थिति है, लेकिन वे जून माह तक इस महामारी के नियंत्रित हो जाने की उम्मीद कर रहे हैं। WWF के ब्रांड एम्बेसडर बने विश्वनाथन आनंद प्रकृति को बचाने के लिए दिया यह संदेश। WWF इंडिया ने भारत में पर्यावरण संरक्षण के 50 वर्ष पूरे किए हैं और पर्यावरण के लिए संरक्षण और बचाव के लिए विश्वनाथन आनंद के जुड़ने से खुश हैं। पूर्व विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद कोरोना वायरस से लड़ने में भी मदद कर रहे हैं। विश्वनाथन आनंद दुनिया के सिर्फ चौथे खिलाड़ी हैं जिन्होंने चेस रेटिंग सिस्टम ELO में 2800 अंक पार किया। वे साल 1988 में भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने। विश्वनाथन आनंद को साल 1992 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला। वे यह सम्मान पाने वाले देश के पहले खिलाड़ी हैं। भारतीय चमगादड़ की 2 प्रजातियों में मिला बैच कोरोना वायरस, ऐसा ICMR ने बोला है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने पहली बार एक अलग किस्म के कोरोना वायरस की पहचान की है। ये वायरस चमगादड़ में पाया जाने वाला बैच कोरोना वायरस है। ICMR का यह अध्ययन इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में प्रकाशित हुआ है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के भारतीय शोध पत्र में प्रकाशित इस शोध में दावा किया गया है कि इस बात के कोई साक्ष्य या शोध मौजूद नहीं है कि चमगादड़ में पाया जाने वाला यह वायरस इंसानों को संक्रमित कर सकता है। अगला है भारत की आर्थिक वृद्धि 2020-21 में 1.9% रहने का अनुमान, ऐसा IMF ने कहा है। IMF ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी और उसके कारण विश्व भर में आर्थिक गतिविधियां ठप होने से वैश्विक अर्थव्यवस्था भीषण मंदी की ओर बढ़ रही है। यह साल 1930 में आई महामंदी के बाद सबसे बड़ी मंदी है। भारत में आर्थिक वृद्धि का यह स्तर रहता है तो यह साल 1991 में शुरू उदारीकरण के बाद सबसे कम वृद्धि दर होगी। उल्लेखनीय है कि दुनिया की महामंदी साल 1929 में अमेरिका में शुरू हुई। उस समय न्यूयॉर्क शेयर बाजार में बड़ी गिरावट के साथ निवेशकों को लाखों डॉलर की चपत के बाद इसकी शुरुआत हुई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन में अच्छी खासी राजकोषीय सहायता के साथ साल 2020 की शेष अवधि में सुधार आएगा और वृद्धि दर 1.2% रहने का अनुमान है। तेल उत्पादन पर हुआ बड़ा समझौता, ऊर्जा क्षेत्र में हजारों नौकरियां बचेंगी। इस समझौते के बाद कोरोना वायरस के संक्रमण से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की मांगों में आई कमी के कारण कीमत को स्थिर रखने के लिए उत्पादन में 10% की कटौती होगी। यह समझौता अगले महीने 1 मई से प्रभावी होगा। यह एक बार में की गई इतिहास में सबसे बड़ी कटौती है। विश्व भर में कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण 3 अरब आबादी घरों में बंद है और इस वजह से तेल की मांग में 1/3 की कमी आई है। ओपेक प्लस इस उत्पादन में कटौती को लेकर तैयार नहीं था, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत पिछले 18 साल बाद सबसे निचले स्तर पर आ गई थी।
अगली बात करें तो प्रधानमंत्री श्री मोदी ने देश को किया संबोधित, जाने कब तक बढ़ा लॉकडाउन। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि 20 अप्रैल के बाद कुछ सीमित सेक्टर्स में सशर्त सीमित छूट दी जा सकती है, मगर कोरोना वायरस के मामलों में कमी नहीं दिखने पर इसे वापस ले लिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश पूरी मजबूती के साथ कोरोना वायरस महामारी से लड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगले एक सप्ताह में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कठोरता और ज़्यादा बढ़ाई जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत में कोरोना के खिलाफ लड़ाई अब आगे कैसे बढ़े, हम विजयी कैसे हो, हमारा नुकसान कैसे हो, लोगों की दिक्कतें कैसे कम हो, इन बातों को लेकर राज्यों के साथ मैंने निरंतर चर्चाएं की है। दोस्तों, यहाँ पे हमारा नुकसान कैसे ना होगा, ठीक है, लोगों की दिक्कतें कैसे कम होगी, इन बातों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने चर्चाएं की है मुख्यमंत्रियों से। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मेरी सभी देशवासियों से ये प्रार्थना है कि अब कोरोना वायरस को हमें किसी भी कीमत पर नए क्षेत्रों में फैलने नहीं देना है। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। 3 मई तक लॉकडाउन रहेगा। तो आठवां क्या है, केंद्र सरकार ने किसानों के लिए लॉन्च किया किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। उसका डिटेल वीडियो मैंने बना दिया है, आप उसे देख लीजिएगा। आगे पढ़ते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री ने हाल ही में कहा कि कोरोना वायरस से पैदा हुए संकट की घड़ी में यह मोबाइल ऐप कृषि उत्पादों के सुचारू परिवहन में मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि इसके लॉन्च होने के पहले ही दिन 5 लाख से अधिक वाहन उपलब्ध हो गए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि हमने कंट्रोल रूम भी बनाया है। केंद्र सरकार ने किसान रथ को लॉकडाउन की स्थिति में सब्जियों और फसलों की खरीद बिक्री के लिए लॉन्च किया है, ताकि किसान आसानी से अपने सामान को बेच सके और व्यापारी खरीद सके। यह ऐप देश भर के किसानों और व्यापारियों को कृषि उत्पाद को बाजार तक पहुंचाने में मदद करेगा। अगली बात करें तो आरोग्य सेतु ऐप 5 करोड़ डाउनलोड तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे तेज़ ऐप बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को राष्ट्र के नाम संबोधन में लोगों से इस ऐप को डाउनलोड करने की अपील की थी। आरोग्य सेतु ऐप को कोरोना वायरस मरीजों को ट्रैक करने के लिए विकसित किया गया है। भारतीय सेना ने भी जवानों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी है। आरोग्य सेतु ऐप को कोरोना वायरस के संक्रमित को रोकने के मकसद से तैयार किया गया है। आरोग्य सेतु ऐप लोगों को बताएगा कि आप किसी कोरोना संक्रमित शख्स के संपर्क में आए हैं या नहीं। इसके अलावा इस ऐप से आप यह भी पता लगा सकते हैं कि आपको कोरोना संक्रमण का कितना खतरा है। अगली बात करें तो भारतीय वैज्ञानिकों ने खोजा कोरोना का जीनोम, वैक्सीन बनाने में मिलेगी मदद। गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के पूरे जीनोम सीक्वेंस को खोज लिया है। GBRC ने कोरोना संक्रमित अलग अलग 100 लोगों के सैंपल लिए तथा उनका DNA टेस्ट किया। GBRC के निदेशक चैतन्य जोशी बताते हैं कि कोरोना वायरस में 1 माह में 2 बार परिवर्तन देखे गए। वह तेज़ी से बदलता है, लेकिन यह बेहद मामूली होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कह चुका है कि कोरोना वायरस के प्रकोप को पूरी तरह रोकने के लिए सुरक्षित और प्रभावी वैक्सीन की ज़रूरत है। WHO की माने तो दुनिया में लोग जिस तरह एक दूसरे से जुड़े हैं, इससे इस जानलेवा वायरस के बार बार पनपने और महामारी बनने का खतरा है। थैंक यू। Please subscribe the channel and like and share the video with your family and friends. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।